अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं ज़ेबा खान, स्वागत है आप सभी का फुल थाली में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल का बटन दिख रहा है उसे प्लीज़ दबा दीजिए, इससे आपको नई अपडेट मिलती रहेगी। आज हम बनाने वाले हैं चिकन पटियाला। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन ले रखा है, ठीक है। और उसके बाद कुछ चीज़ें मुझे चिकन में डालने के लिए चाहिए। मैंने ऐसे सिस्टमैटिकली सब रखा है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 चम्मच दही लिया है। यहाँ पर मुझे इसमें डालने के लिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, गरम मसाला, और जिसमें थोड़ा सा पाव चम्मच गरम मसाला, पाव चम्मच काली मिर्ची का पाउडर चाहिए मुझे, ये तीनों चीज़ें, और ऑफ कोर्स नमक के साथ मुझे इसमें मैरिनेट करके रख देना है फॉर 1 to 2 आवर्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्याज पर आएंगे। मुझे यहाँ पर 2 डली प्याज चाहिए जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, ठीक है। 1 टमाटर चाहिए हमें, और यहाँ पे मुझे 10 काजू चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी खसखस है तो 1 चम्मच खसखस भी ऐड कर लीजिएगा, वरना काजू इज़ इनफ, ठीक है। उसके बाद जो सूखे मसाले हैं, मुझे मिर्ची चाहिए, हल्दी चाहिए, धनिया पाउडर चाहिए, और कुछ खड़े गरम मसाले चाहिए, जैसे ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं, 4-5 काली मिर्चें हैं, 3 लौंगे हैं। तो ये सारा मुझे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पटियाले में लास्ट में हम तड़का लगाएंगे, उस तड़के में मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए, जिसमें मैंने 1 कैप्सिकम लिया है, जिसे 1-1 इंच के इस तरीके से मैंने क्यूब कट कर लिए है। सेम उसी तरीके से प्याज को भी मैंने कट कर लिया है, और तड़के वाली कुछ 4-5 मिर्चें हैं मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास है ज़ीरा। ये हो गया लास्ट के तड़के की। चलिए, सबसे पहले दही, आप देख सकते हैं इसमें आधा जो है गरम मसाला पाउडर है, और आधा जो है काली मिर्ची पाउडर है, वो भी डालते हैं। नमक प्लीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट, ठीक है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और फिर मैं इसे मैरिनेट करने के लिए फॉर 1 to 2 आवर्स या 2 to 3 आवर्स, आपको जितना जल्दी है उस हिसाब से आप इसको रखिएगा। आप देख सकते हैं ये चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, और साथ ही मैंने ये जो काजू का पेस्ट है इसे पीस लिया है। काजू जब मैं पीस रही थी तो मैंने उसके अंदर 2 हरी मिर्चें भी पीस ली है, ठीक है। अब हम चिकन पटियाला की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम इसके अंदर 2 चम्मच तेल ऐड करते हैं। तेल गरम हो गया है, सारे खड़े गरम मसाले डालते हैं। अब हम प्याज डालेंगे। अब हम प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। चलिए, आप देख सकते हैं कि प्याज हल्की हल्की सी लाल होने लगी है। अब यहीं से मसाले डालना स्टार्ट कर देते हैं। आधा चम्मच मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाला था, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। सारा प्रोसीजर गैस लो रख के करेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए, ठीक है। सो अभी मुझे ज़रूरत है आधा चम्मच हल्दी डालने की, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। अब अच्छी तरीके से चला लेते हैं। हल्का सा पानी का छींटा मारकर हम मसाले को भून लेंगे। अब हम थोड़ा गैस फास्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं। नमक हमने, याद रखिए, मैरिनेशन में भी डाला है, ठीक है। चलिए, मसाले को मैं भून लेती हूँ। मसाला हमारा भुन रहा है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करती हूँ। टमाटर भी मसाले के साथ अच्छी कसकर भून लेंगे हम, कि वो मैश हो जाए, ठीक है।
आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरीके से हमारा भुना जा चुका है, तेल भी हमें कॉर्नर से नज़र आ रहा है। अब मैं इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देती हूँ। चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम चिकन को अच्छे से कुक कर लेंगे, ठीक है, कि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। चलिए मैं इसे कवर कर रही हूँ और उसके बाद हम 2-3 मिनट के बाद चेक करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे, ठीक है। चलिए 3-4 मिनट में तो हमने चेक किया था, फिर हमने रखा, फिर और अगले 3-4 मिनट हमने चेक किया। सो फाइनली 6-7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारी चिकन की सूरत ये है कि इसमें अच्छी तरीके से पानी भी छूट गया है और चिकन हमारा गल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसमें ऐड करने की ज़रूरत है काजू और 2 हरी मिर्चें हैं इसमें, उसका पेस्ट। आप चाहो तो और इसे रिच करने के लिए आप इसमें क्रीम ऐड कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें काजू ही डालूँगी। अब ये डालने के बाद में, काजू का पेस्ट डालने के बाद में, हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से वापस से भूनना है, वापस से चलाना है, वापस से इसे हमें थोड़ी देर के लिए सिमर करना है ताकि ये सारा जो मसाला है एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम ये सब कुछ करते हैं। दोस्तों अब हम चेक करते हैं। वाव, तेल बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। अजी पटियाला दी रेसिपी बन रही है और हमने घी को नहीं डाला है तो गलत बात है ना। सो आई लव पंजाबी सीरियसली। तो यहाँ पे मैं घी 1 चम्मच ऐड कर चुकी हूँ और ऑफ कोर्स कोतमीर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर वैसे तो ये हो गया है, ठीक है, बन गया है। इसमें हल्की हल्की ग्रेवी भी है, लेकिन अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी डालकर इसकी ग्रेवी को बढ़ा सकते हैं। तो जी चिकन पटियाला जी बनकर तैयार है जी। अब हमें इसको तड़का लगाने की देर है, तो फ़िलहाल मैं इसे बंद कर देती हूँ। अभी मैं इसमें एक थोड़ा सा एटलीस्ट आधा चम्मच तेल ऐड करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी तेल काफ़ी है, फिर हमने घी भी डाला है। आप चाहो तो ये तड़का घी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तेल में कर रही हूँ क्योंकि घी हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये ज़ीरा और तड़के वाली मिर्चें ऐड करती हूँ। उसी के साथ मैं ये एक प्याज और ये कैप्सिकम वो भी ऐड करते हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से चला लेते हैं। तेल में कैप्सिकम भी हो जानी चाहिए और जो हमारी प्याज है वो भी हो जानी चाहिए। कलर चेंज होने तक हमें इसे अच्छी तरीके से चला लेना है। और इसका एक थोड़ा सा कलर जब हम डालेंगे तो वाइट ना रहे, इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर रही हूँ ताकि इसका एक लिटिल बिट कलर चेंज हो जाए। दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो हमारा तड़का है वो फाइनली रेडी है। ये तड़का मैं इसके ऊपर ऐड करती हूँ। एक बार अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो दोस्तों ये रहा चिकन पटियाला, कुछ नया और बहुत आसान, और आपको सीरियसली पसंद आएगा। और अगर पसंद आ जाए तो हमेशा की तरह लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइएगा। बाय, अगली बार फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।